बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल नई दिल्ली से। तरुण, बताएं क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, खबर है जो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2022 में कंपनी लॉ कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो विंटर सेशन आने वाला है उसमें कंपनी लॉ कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो कंपनीज एक्ट में बदलाव कर मान ली जाएंगी। और इसमें जो प्रमुखता से जो रिकमेंडेशन है जिस पे मोहर लग सकती है या कहें कि सरकार उस रिकमेंडेशन को मान सकती है, उसमें फ्रैक्शनल शेयर्स भी एक बड़ा मामला है। सीएलसी ने रिकमेंड किया था कि फ्रैक्शनल शेयर्स को अलाउ कर देना चाहिए और सेबी की भी रिकमेंडेशन थी। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो विंटर सेशन आएगा, जब कंपनीज एक्ट में बदलाव होंगे तो फ्रैक्शनल शेयर्स भी अलाउ हो जाएगा। साथ ही जो डिस्ट्रेस कंपनीज हैं, यदि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना शेयर बेचना चाहती है तो वो डिस्काउंट में इशू कर सकती हैं। ये एक बदलाव कंपनीज एक्ट में हो सकता है जब विंटर सेशन में उम्मीद ये की जा रही है कि कंपनीज एक्ट जो है वो विंटर सेशन में अमेंडमेंट आ सकते हैं। इसके साथ साथ नफरा जो है उसको स्ट्रेंथन करने की बात है। नफरा के लिए एक अलग से फंड यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, वो भी सीएलसी की एक रिकमेंडेशन थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो पहला टेन्योर जो है वो 5 साल का हो सकता है और उसके बाद उसको 2 टेन्योर से ज्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता एक बोर्ड में। यदि दोबारा उनको लेकर आना है तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी यहाँ पे रखने की बात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए सीएलसी ने रिकमेंड किया था। इसके साथ साथ जो जॉइंट ऑडिट कुछ कंपनीज की कहा था कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें जॉइंट ऑडिट्स भी होना चाहिए, वो शायद रिकमेंडेशन को कंपनीज एक्ट में नहीं जगह मिलेगी। लेकिन जो कंपनीज एक्ट के बदलाव के लिए जो प्रोसेस होता है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पूरा कर लिया है और जल्द ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको कैबिनेट में लेकर आया जाएगा और उसके बाद विंटर सेशन के अंदर कंपनीज एक्ट में बदलाव हो सकते हैं। ये काफी लंबे समय से लंबित मामला है। 2022 में जब अप्रैल के अंदर ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ही लग रहा था कि कंपनीज एक्ट जो है उसमें बदलाव होंगे, लेकिन पिछली बजट में भी उम्मीद थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरी तरीके से तैयार है और पूरी उम्मीद है कि विंटर सेशन के अंदर बड़े बदलाव कंपनीज एक्ट में हो। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त बड़ी खबर आती हुई कंपनीज एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है और ये बदलाव आपके लिए बेहद काम के रहेंगे। इस पर करेगा फोकस। घाटे में रही कंपनी तो डिस्काउंट पे मिलेंगे। पर आप कर सकते डिस्काउंट में कैसे मिलेंगे? ईसॉप्स का वो कुछ होगा उसमें, पता नहीं। इंटरनली अगर आप कैसे डिस्काउंट में मिलने का क्या सिस्टम रहेगा, कैसे होंगे डिस्काउंट में? सर ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए होंगे जो कंपनीज एनसीएलटी में हैं, डिस्ट्रेस जो कंपनीज हैं और जो कंपनीज अपना जो स्टेक है वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बेच रही है। और ये जो डिस्काउंट है ये फेस वैल्यू के नीचे हो सकता है। ये अभी तक अलाउ नहीं था, तो अब इसको अलाउ करने की बात सीएलसी ने अपनी रिकमेंडेशन में की। तो ये है इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो होते हुए दिखेंगे। इस सत्र में रहेगी इस पर नजर। धन्यवाद तरुण पूरी डिटेल्स देने के लिए। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन।